भाई आप हैकलर्स के साथ कैसे डील करते हो? यार दो तरीके होते हैं। अच्छा। या तो उनको रोस्ट कर दो ओके। या तो इग्नोर कर दो। अच्छा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हैकलर्स इस इंटेंशन से आए होते हैं कि हमें प्रूव करना है हम इससे फनी हैं। अच्छा। वो हैकलर्स का तुम कुछ नहीं कर सकते। ओके। बट अगर तुमने उन हैकलर्स को एक बार अच्छे तरीके से रोस्ट कर दिया जहाँ पर उनके दोस्त कलेक्टिवली उस हैकलर पे हंस पड़े, अच्छा। तब वो बैटल तुम जीत गए हो। बट ओके। प्रॉब्लम ये होती है कि क्राउड वर्क में तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड क्राउड वर्क। अच्छा। देयर इज अ डिफरेंस। Yeah. रोस्टिंग में तुम ऑडियंस की बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है। और जब तुम रोस्ट कर रहे होते हो ना तब हैकलर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और कई बार हैकलर्स तुमसे ज़्यादा फनी निकल जाते हैं। हैकलर्स तुम्हारी ज़्यादा बेइज्जती कर देते हैं। अच्छा। हाँ, और क्राउड इंट्रैक्शन क्या होता है, विच इज़ आई थिंक द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्राउड वर्क। क्राउड इंट्रैक्शन में तुम ऑडियंस के साथ उस टाइप का उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मजाक करते हो कि वो बुरा भी नहीं मानते, और ऑडियंस तुम्हारे साथ आ जाती है, तुम्हारी साइड पे आ जाती है कि यार ये तो हमारे हिस्से की बात बोल रहा है। हाँ। इसलिए क्योंकि फिर जब तुम स्टेज पे चढ़ते हो तो सबसे पहले रेकमेंड किया जाता है कि अपनी बेइज्जती करो, ओके। जिसको कहते हैं सेल्फ डेप्रिकेटिंग जोक्स। अगर तुम एक फेमस कॉमेडियन नहीं हो तो जब तुम स्टार्ट कर रहे हो पहले अपनी बेइज्जती करो, ऑडियंस तुम्हारी वो बेइज्जती के साथ तुम्हारे साथ आएगी, उसके बाद ऑडियंस से मजाक करो। अच्छा। ऑडियंस से मजाक और ऑडियंस की बेइज्जती में बहुत फ़र्क है, और ऑडियंस की बेइज्जती मैं कर पाता हूँ, ऑडियंस से मजाक करना। अब लाइन बना लेते हो? मैं वही कह रहा हूँ, ऑडियंस से मजाक करना अच्छा। वो एक्चुअल आर्ट फॉर्म है क्राउड इंटरेक्शन का। वो सीखना बहुत मुश्किल है। काफ़ी कॉमेडियंस हैं जो ऑडियंस से मजाक करते हैं, काफ़ी कॉमेडियंस हैं जो ऑडियंस को रोस्ट करते हैं। सबकी अपनी अपनी ऑडियंस है। कुछ ऑडियंस होती है जो रोस्ट होने आती है। मैंने ऐसे कॉमेडियंस को देखा है जिनको ऑडियंस पर्सनली आके बोल रही है कि सर हम पहली रो में बैठेंगे, आप हमें रोस्ट करना। और कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जो रोस्ट का बुरा मान जाती है। हाँ, ऑफ कोर्स। वो रोस्ट का बुरा मान जाती है। तो बहुत कॉमेडियंस ऐसे हैं जो ऑडियंस के साथ इतना मजाक करते हैं कि ऑडियंस का इतनी प्यारी हो जाती है ना उनके साथ, फिर वो ऐसा एक रिश्ता एस्टैब्लिश हो जाता है कि ऑडियंस हैकल नहीं करती। ऑडियंस को नीड ही नहीं लगती कि मैं हैकल करूं। थोड़ी एग्जांपल के साथ बताओ। एग्जाम्पल के साथ एक बार मेरे एक शो में हुआ था कि एक आंटी आए हुए थे, और वो मेरे को लग नहीं रहा था कैसे, मतलब 3 लड़की आई हुई थी और मेरे को लग नहीं रहा था कि उनमें से एक मदर है। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा हाउ यू 2-3 आर रिलेटेड? तो आंटी ने बोल दिया ये दोनों मेरी बेटियां हैं। मैं कहा आंटी आपकी बेटी है, हाउ पॉपुलर वर यू इन कॉलेज आंटी? ठीक है, मैंने आंटी साथ ऐसे थोड़ा सा मजाक किया। एक क्राउड इंटरेक्शन है? नहीं, इंटरेक्शन नहीं, ये मैं थोड़ा रोस्ट करने के साइड पे जा रहा था। फिर मैंने रोस्ट पूरी तरह कैसे किया, मैं कहा तो आप 2 बेटियां हो? कहते नहीं हमारा एक और सिबलिंग है। मैं कहा लेट मी गेस, 2 लड़कियां 1 लड़का? कहती हाँ। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा डिड यू नो योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड यू टू बी अ बॉय बट देन यू टर्नड आउट टू बी अ बिटर डिसअपॉइंटमेंट। उसमें पूरा क्राउड हंसा। क्राउड इंटरेक्शन की एक बात होती है कि क्राउड इंटरेक्शन का जोक अगर आप जोक के फॉर्म में सुनाओ वो कभी नहीं चलता। क्राउड इंटरेक्शन में चलती है, मतलब उसी लाइव फॉर्म में चलती है। अगर आप उसको वीडियो फॉर्म में देखो आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप इन द मोमेंट नहीं हो। क्राउड इंटरेक्शन शुड बी इन द मोमेंट, बिल्कुल सही, हंसने के लिए भी। तो मैंने वो बोल दिया, पूरा क्राउड ऐसे फट 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 हंस पड़ा। सबसे ज्यादा मजे की बात क्या हुई, आंटी ने एग्री कर दिया कि हाँ हमें तो ये 2 लड़कियां चाहिए ही नहीं थी, हम चाहते ही लड़का थे। तो मैंने लड़कियों की ना जिंदगी उनकी आंखों सामने से बिखरती हुई देखी। और फिर मैंने आंटी को ऐसे, अब पहले मैंने रोस्ट किया। अब क्या हुआ, एक ही एग्जाम्पल में आपको क्राउड इंटरेक्शन और रोस्टिंग का फर्क पता लग जाएगा। पहले मैंने लड़कियों को रोस्ट किया, उससे क्या हो गया, लड़कियां थोड़ी मायूस हो गई। अच्छा। कि मतलब मायूस हो गई ऐसे कि मेरे से दूर चली गई, कि हम दोनों का कनेक्शन टूट गया, जो वो रिलेटेबिलिटी का कनेक्शन नहीं बना। अच्छा, कनेक्शन टूट गया क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे हिचकिचा गई, ऑफेंड हो गई। ऑफेंड नहीं हुई थी, कर एंजॉय रहे थे, बट कहीं ना कहीं मुझसे कट गए कि यार अब ये कोई क्वेश्चन पूछेगा हम इसका आंसर नहीं करेंगे। तो जब आप रोस्ट करते हो तो लोग डर जाते हैं कि अब काफी कॉमेडियंस पूछते हैं, एनी इफ यू एग्री विद मी रेज योर हैंड, गिव मी अ चेयर। तो जब आप रोस्ट करते हो आपके साथ सेटबैक क्या होता है, वो ऑडियंस फिर करना बंद कर देती है। जहां पर आप आगे, अगर मैंने स्टार्टिंग में जाते किसी बंदे को रोस्ट कर दिया और उसके बाद मैं बोलूं ऑल दोज हु एग्री विद मी गिव मी अ चेयर, कोई चेयर नहीं करेगा, क्योंकि वो डर गए।
ऑडियंस को डराना नहीं उनको है, लगेगा आप दोबारा से रोस्ट कर दूंगा, ठीक है। हाँ। अब उसी लड़की के साथ मेरा इंसिडेंट क्या था कि पहले मैंने उसको रोस्ट किया, अच्छा ये अनइंटेंशनली हुआ था सारा, बट मैं लेटर ऑन जब मैं हर शो को वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ और हर शो की वॉइस रिकॉर्डिंग बाद में सुनता हूँ कि मैं इसमें चेंजेस क्या कर सकता हूँ या क्या मैंने गलतियाँ की। मैंने आज तक जितने शोज किए सारे वॉइस रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो उसी वक्त अनइंटेंशनली मैंने क्राउड इंटरेक्ट भी कर दिया, मतलब क्राउड रोस्टिंग की जगह क्राउड वर्क कर दिया। Okay. और मैंने आंटी को, अब क्योंकि जो लड़कियां थी मेरे से भी कट चुकी हुई थी और अपने मम्मा पे भी गुस्सा थी जो आंटी ने स्टेटमेंट दे दी, तो मैंने लड़कियों को वापस अपनी साइड पे कैसे खींचा, मैं आंटी को बोल दिया, मैं कहा आंटी इससे अच्छा ना 18 साल पहले करते ना जो आपने आज बात बोल दी, ये फनी नहीं थी। मैंने आंटी को तो ये रोस्ट किया आपने दोबारा नहीं, से? ये रोस्ट नहीं था, मैंने बेसिकली लड़कियों की साइड ले ली। अच्छा। जो पहले लड़कियां मेरे अगेंस्ट जा रही थी, हाँ। मैंने उनके हक की बात बोल दी। सही, सही। जब उनके हक की बात हो गई तो वो उसी वक्त मेरे साइड पे आ गई। हाँ। अब सिर्फ आंटी थी जो अकेली थी, अकेली एज इन कि वो दूसरी साइड पे थी। फिर मैंने आंटी को भी ऐसे मजाक करते करते बोला, मैं कहा चलो छोड़ो आंटी, आप तो शुक्र ही मना रहे होगे कि मेरी 2 बेटियां हैं, शुक्र है इस जैसा नहीं पैदा हुआ ठीक है, कि जैसी ये बातें बोल रहा है। तो वो आंटी भी हंस के वापस मेरी साइड पे आ गई। बिल्कुल सही ब्रो। ये एक ही बार हुआ, अनइंटेंशनली हुआ, हाँ। जिसमें एक ही बार में मैंने 3 लोगों को ऑफेंड भी किया और 3 लोगों को वापस अपनी तरफ खींच भी लिया। स्किल आ गई ना आपको एक। वो उसी वक्त आई, अब उसके बाद आज तक नहीं आई। क्यों? एक बार कोई ऑफेंड हो जाता मुझसे हो जाता है फिर वो कुछ नहीं बोलता।